रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वृहद हिमालय है इसी को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या फिर मुख्य हिमालय बोला जाता है। तो इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए कि वृहद हिमालय ना देकर बोल दिया कि महान हिमालय के बारे में बताइए, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय और मुख्य हिमालय, सभी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी। इसका क्या कहने का मतलब है कि हमारा जो पूरा हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, इनमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट हो गई, नामचा बरवा हो गई, नंगा पर्वत हो गया, जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सभी इसी वृहद हिमालय में ही स्थित हैं। दूसरा है हिमाच्छादित, यानी कि जो ये श्रेणियां हैं इन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी हिम आच्छादित रहती हैं। फिर है ऊंचाई 6100 मीटर। कहने का मतलब है कि इस जो वृहद हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई कहने का मतलब कि कुछ पर्वत इससे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, कुछ इससे बड़े भी होते हैं, तो इसीलिए इसको एवरेज ऊंचाई 6100 मीटर मान लिया गया है। ठीक है, फिर अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। जो नंगा पर्वत है ये पाकिस्तान में स्थित है, और जो नामचा बरवा है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा पर्वत तक है। ठीक है, फिर आगे है सबसे ऊंची चोटी, यानी जो वृहद हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, फिर जो माउंट एवरेस्ट है इसी को चामोलुंगमा या सागर माथा कहते हैं। जो चामोलुंगमा है ये तिब्बती भाषा में है। ठीक है, और जो सागर माथा है ये नेपाल में बोला जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चामोलुंगमा, और वैसे माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है। ठीक है, फिर है हिमनद, यानी कि जो वृहद हिमालय है इनमें कौन कौन से हिमनद स्थित हैं। देखिए, कुमायूं में मिलाप व गंगोत्री हिमनद है, और सिक्किम में जेमू हिमनद है। इसको ध्यान रखिएगा। हिमनद की जो लंबाई है यहाँ पे वो 3 से 5 किलोमीटर के बीच है। गंगा व यमुना का उद्गम स्थल, यानी कि हमारे भारत की जो प्रमुख 2 नदियाँ हैं, मतलब और भी नदियाँ हैं लेकिन प्रमुख जो 2 नदियाँ हैं गंगा और यमुना, उनका उद्गम स्थल भी वृहद हिमालय में ही है। फिर जो वृहद हिमालय है इसमें 2 दर्रे हैं। कौन कौन से? जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, अब फिर है वृहद हिमालय की चोटियाँ। इनमें कौन कौन सी चोटियाँ देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है पाक में स्थित नंगा पर्वत। इसकी जो शुरुआत होती है वो नंगा पर्वत से होती है, और नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। फिर भारत में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? कामेत, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी। इन सबको याद रखिएगा कि ये जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कौन कौन सी? कामेत, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी। फिर है कंचनजंगा जो कि हमारे सिक्किम में स्थित है। फिर है नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन इसी के बीच में हमारा नेपाल भी आ जाता है। तो नेपाल में भी कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ये सभी पर्वत श्रेणियां नेपाल में स्थित है। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐवे ही किसी सीरियल में या फिर फालतू में नहीं है, बल्कि ये सभी एक सीरियल में है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये सभी श्रेणियां स्थित हैं। जैसे कि धौलागिरी है, उसके बाद होगा अन्नपूर्णा, फिर मंसालू, फिर गौरी शंकर छोयू, यानी कि ये सभी पश्चिम से पूरब की ओर रखी गई है। ऐसे ही बिना क्रम के इसमें नहीं रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले अन्नपूर्णा पहले धौलागिरी पड़ेगा, उसके बाद ही अन्नपूर्णा पड़ेगा, अन्नपूर्णा के बाद ही मंसालू पड़ेगा। तो मतलब ये पूरा एक सीरियल में है। अब आगे देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1800 से 3000 मीटर, और जो चौड़ाई है वो 80 से 100 मीटर के बीच है।
इसी लघु हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको मर्ग बोला जाता है और प्यार भी बोला जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पे मर्ग का मतलब घास का मैदान होता है। इस कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, उत्तराखंड में प्यार बोला जाता है। यानी लघु हिमालय में स्थित जो घास के मैदान हैं उसको कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में प्यार बोला जाता है। क्योंकि देखिए, एक ही चीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे हमने अभी ये माउंट एवरेस्ट के बारे में ही पढ़ा हुआ है कि तिब्बत में इसको चामोलुंगमा बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, विश्व विख्यात है माउंट एवरेस्ट। उसी तरीके से सेम टू सेम जो लघु हिमालय में घास का मैदान है उसको कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में प्यार बोलते हैं। है एक ही चीज़, है ना। अब देखते हैं इसका जो पश्चिमी विस्तार है, यानी अगर ये पूरा पश्चिम है, पूरब और ये पश्चिम, तो इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो पीर पंजाल है, जहाँ पे बनिहाल दर्रा स्थित है। और इसी में दुनिया भर के जो भी पर्यटक स्थल हैं, मतलब दुनिया भर के नहीं, हमारे भारत में जो भी पर्यटक स्थल हैं वो इसी हिमालय में स्थित है, लघु या मध्य हिमालय में। जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली, ये सभी इसी माउंटेन रेंज में स्थित है। तो ये था लघु हिमालय। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ट्रांस हिमालय अपने हिमनदों के लिए, वृहद हिमालय दुर्गम चोटियों के लिए, लघु हिमालय पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय। देखिए, जो शिवालिक हिमालय है इसको उप हिमालय, बाह्य हिमालय, नवीन हिमालय या हिमालय की पद स्थली बोला जाता है। यानी कि अगर आप भारत साइड से हिमालय की तरफ जाएंगे तो पहला पैर जो आप रखेंगे वो हिमालय के ऊपर, शिवालिक हिमालय के ऊपर ही रखेंगे। अब इसकी विशेष बातें क्या है देखते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है, पंजाब व हिमालय में 50 किलोमीटर है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मान लीजिए पर्वत श्रेणियां हैं तो पूरब साइड में इसकी क्षेत्रफल ज़्यादा है। यानी कि अगर ये पंजाब वाला हिस्सा मान लें तो इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर हो जाएगी, और अगर पूरब में मान ली जाए तो ये 15 किलोमीटर, यानी पूरब साइड में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मीरी और मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक का ही हिस्सा है। यानी शिवालिक ही जब आगे बढ़ा तो उसमें वहाँ की जो पहाड़ियाँ थी उसका ये नाम रख दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मीरी और मिसमी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, वो शिवालिक का ही हिस्सा हैं। फिर अब आगे है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटी को दून और द्वार बोलते हैं। जैसे कि अभी तक घास का मैदान था उसको मर्ग और प्यार बोलते थे, लेकिन शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियाँ पाई जाएंगी उसको दून और द्वार बोलते हैं। अब घाटी किसे कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि दो पर्वतों के बीच में स्थित बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पे एक गांव बस जाए उसी को घाटी कहते हैं। ठीक है, दर्रा एक पतला रास्ता होता है जहाँ से केवल गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, जहाँ पे सड़क बनाया जा सकता है, छोटा रास्ता, कम जगह। ठीक है, वो है दर्रा। लेकिन घाटी में बहुत बड़ा जगह होता है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, जिसको घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं घाटियों में जो घास के मैदान होते हैं उसको दून और द्वार बोलते हैं, मतलब जो घाटियां हैं उसको दून और द्वार बोलते हैं। फिर है पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूरब में आराकाम पर्वत इसी का हिस्सा है। जो सुलेमान पर्वत है ये पाकिस्तान में है, और जो आराकाम पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बना देता है, तो ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर है अंडमान में भी इसी का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि जो शिवालिक हिमालय है ये हल्का से मुड़कर पहले समुद्र में धंस गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा उभरा और इसी हिस्से पर ही अंडमान स्थित है, इसलिए कहा जाता है कि जो अंडमान भी है वो इसी का हिस्सा है। फिर यहाँ पे देखते हैं ट्रांस वृहद और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो विभाजक रेखा है इसको कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया ट्रांस हिमालय, फिर ये हो गया वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब देखिए ये सभी यहाँ पे तो हमने अलग अलग बना दिया है, लेकिन अब नेचर ने ऐसा थोड़ी ना बनाया हुआ है। तो फिर भी यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का जो
स्थान होता है या फिर दूरी होती है या फिर विभाजक रेखा बोल लीजिए, ये ज़्यादा सटीक पड़ेगा, इसको सचर ज़ोन बोलते हैं। कौन सा ज़ोन? सचर ज़ोन। यानी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो रेखा है, विभाजक रेखा, उसको सचर ज़ोन बोलते हैं। फिर बृहद और मध्य के बीच यानी इन दोनों के बीच जो भी विभाजक लाइन है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो रेखा है इसको मेन सीमांत दर्रा बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस और बृहद को अलग करने वाली रेखा कौन सी है तो वो सचर जोन है। इसी तरीके से और सब भी हैं। अब आगे देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए अभी तक हमने जो भी विभाजन देखा हुआ है ये पर्वतों के आधार पर देखा हुआ है, यानी पर्वतों को ही हमने बांट दिया है कि ये इतना हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहद, ये हो गया मध्य। लेकिन अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं, यानी प्रदेशों के हिसाब से उसका विभाजन। तो जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है उसके हिसाब से भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय है। ठीक है। सर सिडनी बोराल्ड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय का 4 भागों में विभाजित किया गया। इसका क्या मतलब है कि अभी तक देखिए जो हम इधर देखे हुए हैं कि जो पर्वत श्रेणियां हैं इसको इस तरीके से विभाजित किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। लेकिन ये जो प्रादेशिक विभाजन है ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी इधर से इसको इधर की ओर विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि सर सिडनी बोरार्ड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन घाटियों को आधार मानकर बनाया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये नदी है सिंधु नदी, ये ऐसे चली जाती है, फिर यहाँ से निकलती है सतलज नदी, ये ऐसे चली जाती है, फिर इसी तरीके से काली, तीस्ता और दिहांग नदी है। तो इन्हीं नदियों को ही हिमालय का विभाजन मान लिया गया है। यानी कि सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो पर्वत श्रेणी है इसको पंजाब हिमालय बोल दिया गया है, क्योंकि पंजाब यहीं पे स्थित है। ठीक है, पंजाब यहाँ पे स्थित है, तो इसीलिए सिंधु और सतलज के बीच का जो श्रेणी होगी उसको पंजाब हिमालय बोल दिया गया है। फिर है सतलज और काली, इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय हो गया उसको कुमायूं हिमालय बोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड के एक हिस्से को कुमायूं बोलते हैं। अगर यहाँ पे देख लें तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया, इसी के एक हिस्से को कुमायूं हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय बोल देते हैं। फिर काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय आता है उसको नेपाल हिमालय बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेपाल स्थित है। ठीक है, फिर आगे है असम हिमालय, यानी इधर से आती है तीस्ता नदी और इधर से आती है दिहांग नदी, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा असम स्थित है। तो अब इन सब के बारे में विशेषता देख लेते हैं। जो हमारा पंजाब पर्वत श्रेणी है या फिर पंजाब वाला जो हिस्सा है इसका जो सीमा निर्धारित की गई है वो सिंधु और सतलज के बीच की सीमा निर्धारित की गई है, और इसका क्षेत्रफल 56 किलोमीटर है, और ये प्रसिद्ध है जाफरान की खेती के लिए। यानी पंजाब हिमालय जो है यहाँ पे जाफरान की खेती होती है, और यहाँ पर चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। फिर अगला है कुमायूं हिमालय, इसको सतलज और काली के बीच में जो स्थित है वो कुमायूं हिमालय है। पंजाब हिमालय से ऊंचा है, यानी कि जो कुमायूं हिमालय है वो पंजाब हिमालय से ऊंचा है, और जो नंदा देवी पर्वत है वो भी कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। इसको तो आप आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में है, कुमायूं भी उत्तराखंड का एक हिस्से का नाम है ना। फिर उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, इस काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय बोल देंगे, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 800 किलोमीटर है। फिर उसके बाद है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र असम हिमालय, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 750 किलोमीटर स्थित है। तो ये वृहद लघु मध्य हिमालय का आज हमारा चैप्टर क्लोज। तो अगले वीडियो में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।